हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज हम बात करने वाले हैं फिजियोलॉजी में सर्कुलेटरी सिस्टम की। ये इसका पार्ट 1 होगा। तो आइए देखते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र होता क्या है? तो मानव में पदार्थों के परिवहन के लिए एक पूर्ण विकसित परिसंचरण तंत्र होता है, जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है? सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? रुधिर, हार्ट और रुधिर वाहिनियाँ। तो आज की क्लास में जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है रुधिर। तो आज की क्लास में हम रुधिर के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। रुधिर क्या है? संयोजित ऊतक का रूपांतर है तथा द्रवों की भांति प्रवाहित हो सकने के कारण इसे क्या कहते हैं? तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें जो ऊतक होते हैं ब्लड में कौन से होते हैं, तो आपको याद रखना है संयोजी ऊतक होते हैं। यह वाहिनियों द्वारा शरीर के प्रत्येक अंग में बहता रहता है तथा पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है, अतः इसे परिसंचारी ऊतक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? परिसंचारी ऊतक यानी सर्कुलेटरी टिश्यू इसे कहते हैं। तो रुधिर की यदि बात की जाए तो इसके अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखेंगे। पीएच यदि इसका आपसे पूछ लिया जाए पीएच कितना होता है रुधिर का, तो 7.4। इसकी प्रवृत्ति थोड़ी क्षारीय होती है। क्षारीय क्यों होता है? जब हम पीएच स्केल देखते हैं तो 7 कितना होता है? 7 यानी न्यूट्रल, और 7 से कम होता है एसिडिक, और 7 से ज़्यादा होता है तो एल्कलाइन यानी कि क्षारीय होता है। अब यहाँ पर 7.4 दिया हुआ है इसका पीएच, तो ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4। इसकी प्रवृत्ति थोड़ी क्षारीय होती है यानी हल्का ये क्षारीय होता है। अब यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इस टॉपिक से, ब्लड के ही टॉपिक से आपके पीजीटी में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको इसका पीएच याद रखना है। दूसरा, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार के लगभग 7 से 8% होती है। यानी इसका जो भार होता है ब्लड का शरीर में वो कितना होता है? 7 से 8%। मानव शरीर में इसका भार 7 से 8% होता है। रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। आगे बात करते हैं। अब जब हम ब्लड की बात करते हैं, ब्लड में 3 चीजें आती हैं, ठीक है। ब्लड का रंग कैसा होगा? लाल होगा, ठीक है, चिपचिपा सा। जल में कुछ भारी, अपारदर्शी, हल्का सा क्षारीय होगा। ये चीजें तो हमने जान ली। अब इसमें ब्लड में होता क्या क्या है? एक तो होता है ब्लड में प्लाज्मा, ठीक है। दूसरा होता है रुद्राणु, ठीक है। ये दोनों चीजें होती हैं ब्लड में। ये दोनों चीजें ब्लड में होती हैं क्या? प्लाज्मा और रुद्राणु। प्लाज्मा कितना होता है? 55% प्लाज्मा होता है बॉडी में। और ये कैसा होता है? ये लिक्विड होता है। और सॉलिड की यदि बात करें तो सॉलिड होते हैं रुद्राणु, जो कि कितने परसेंट होते हैं? ये होते हैं आपके 45% रुद्राणु होते हैं जो कि सॉलिड होते हैं। प्लाज्मा जो कि लिक्विड होता है, कितना होता है? 55% ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है। अब इसमें रुद्राणु जो हैं इनके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? तो रुद्राणु की यदि हम बात करें, इसमें आते हैं एक तो आरबीसी, दूसरे हैं डब्ल्यूबीसी और तीसरे हैं ब्लड प्लेटलेट्स। तो आरबीसी जो है इनका एक और नाम होता है। आरबीसी को और क्या कहते हैं? तो आरबीसी को इरिथ्रोसाइट, ठीक है, इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। यानी कि रेड ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट इन्हें कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, इन्हें और किस नाम से पुकारा जाता है? इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। यहाँ पर आप इनके दोनों नाम याद रखिएगा। क्या कहते हैं डब्ल्यूबीसी को? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स जो होती हैं, रुधिर प्लेट्स जिन्हें बोलते हैं, इनका दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। आरबीसी, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट ब्लड प्लेटलेट्स। तो इनके हमने नाम जान लिए। ब्लड का जो रुद्राणु होते हैं इनमें 45% ये होते हैं ब्लड में रुद्राणु, जिनमें क्या क्या पाया जाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। आगे यदि हम बात करें प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है? प्लाज्मा जो कि कितना होता है? प्लाज्मा आपका कितना होता है बॉडी में? अभी हमने बात की थी, तो ये होता है आपका 55%। ब्लड में कितना होता है? 55% प्लाज्मा और 45% रुद्राणु। रुद्राणु के अंतर्गत क्या पढ़ा था हमने? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और प्लाज्मा कितना होता है? 55% ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है, जिसमें क्या क्या होता है? प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, 7% प्रोटीन होती है,
2.9% मिनरल्स होते हैं और 0.1% ग्लूकोज होता है। ब्लड में ग्लूकोज भी पाया जाता है, ठीक है। अब ये 4 चीजें होती हैं। कितना वाटर कितना होगा 90%, 7% प्रोटीन, 2.9% मिनरल्स और 0.1% ग्लूकोज इसमें पाया जाता है। किसमें? प्लाज्मा में। प्लाज्मा का यदि आपसे पूछ लिया जाए तो ये हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, इसमें ये सब चीजें पाई जाती हैं। अब प्रोटीन का यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्लाज्मा में जो प्रोटीन होती हैं वो कौन सी होती हैं, तो इनमें प्रोटीन होती है फाइब्रोनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन। ये 4 प्रोटीन इसमें पाई जाती हैं। 7% प्रोटीन होता है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पीजीटी में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कौन कौन सी प्रोटीन होती है, फाइब्रोनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन। आगे चलते हैं। अब प्लाज्मा के यदि आपसे कार्य पूछ लिए जाए तो प्लाज्मा के क्या क्या कार्य होते हैं। पहला है रुधिर प्रवाह में सहायक, रक्त के पीएच पर नियंत्रण करता है, थक्का जमाने में ये सहायक होता है। क्यों होता है? हमने बात की थी प्रोटीन की, तो ये जो प्रोटीन है फाइब्रोनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, ये क्या करती हैं? थक्का जमाने में मदद करती हैं। फिर है शरीर के ताप नियंत्रण में सहायक। प्लाज्मा क्या क्या कार्य कर रहा है? रुधिर प्रवाह में सहायक होता है, रक्त के पीएच पर नियंत्रण, थक्का जमाने में सहायक और शरीर के ताप नियंत्रण में भी सहायक होता है। इसका रंग अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये कैसा होता है? प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। आगे बात करते हैं रुद्राणुओं की। तो रुद्राणुओं में हमने क्या क्या देखा? रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इनके नाम आपको याद होंगे। आरबीसी को क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट और ब्लड जो प्लेटलेट्स हैं इनको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। अब ये दिखने में कैसी होती हैं? यहाँ देखिए, ये आपकी क्या है? वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। प्लाज्मा यानी कि प्लाज्मा आपका ब्लड में होता है, ठीक है। और ये क्या है? आपके रेड ब्लड सेल्स। और ये सब, ये जो है यहाँ पे छोटे छोटे, ये क्या है आपके? ये प्लेटलेट्स होती हैं। तो ये दिखने में ऐसे होते हैं। आगे बात करते हैं आरबीसी की। आरबीसी जिन्हें क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट इन्हें कहते हैं। ये जो होती हैं आरबीसी, इनमें केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊंट और लामा जो हैं ये अपवाद हैं, क्योंकि इनमें आरबीसी, इनके आरबीसी में केंद्रक होता है। याद रखिएगा, ऊंट और लामा ये अपवाद हैं, यानी कि इनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन जो आरबीसी होती हैं इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, सिर्फ इन दो को छोड़ के। अब इसमें यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बॉडी में जो आरबीसी हैं इनकी संख्या कितनी होती है, तो आरबीसी बॉडी में होती हैं, यदि वुमेन्स का पूछ लिया जाए तो 4 से 5 मिलियन होती हैं, ठीक है। आरबीसी माइक्रोलीटर क्यूबिक मिलीलीटर होती हैं। और यदि आपसे मैन का पूछ लिया जाए तो 5 से 6 मिलियन होती हैं। तो यहाँ तो हमने बात की आरबीसी की। आरबीसी की यदि आपसे जीवन अवधि पूछ ली जाए तो लगभग 120 दिनों की इसकी अवधि होती है। आरबीसी की जीवन अवधि 120 दिन की होती है। अब इनका निर्माण आपसे पूछ लिया जाता है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? बोन मैरो में। किंतु जो भ्रूण होते हैं उनकी अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? प्लीहा तथा यकृत में होता है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि आरबीसी नष्ट कहाँ होती हैं, तो ये कहाँ होती हैं? प्लीहा में होती हैं। आरबीसी नष्ट कहाँ होती हैं? प्लीहा में होती हैं। इन्हें आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। और इनकी निर्माण कहाँ हो रहा है? अस्थिमज्जा में हो रहा है। फिर बात करते हैं हम फंक्शंस की। आरबीसी के काम क्या हैं, ये कार्य क्या करते हैं। तो आरबीसी में लोह युक्त प्रोटीन पाया जाता है, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हीमोग्लोबिन, ठीक है। जिसमें हीमो वर्णक है, या इसका रंग जो होता है लाल होता है। इसी कारण आरबीसी जो होती हैं ये लाल होती हैं। आरबीसी लाल क्यों होती हैं? तो ये आरबीसी जो होती हैं लाल, तो ये हीमो एक पिगमेंट होता है, उसके कारण ये लाल होती हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में भाग लेते हैं। हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में भाग लेते हैं। और इनके बारे में यदि हम जाने तो श्वसनांगों में हीमोग्लोबिन जो है
ये ऑक्सीजन को अवशोषित करके एक अस्थायी यौगिक बनाते हैं जिसे क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है ये रुधिर परिसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन द्वारा उन कोशिकाओं तक पहुंचता है जहां ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड सर्कुलेशन द्वारा सभी कोशिकाओं तक पहुंचेगा जहां ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है ये विखंडित होकर ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है और मुक्त ऑक्सीजन कोशिकाओं में विस्तृत होकर श्वसन में भाग लेता है। यानी जब हम ब्रीथ करते हैं तो उसमें ये भाग लेता है, ऑक्सीजन कोशिकाओं में विस्तृत होकर श्वसन में भाग लेती है। क्या हमने पढ़ा, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड सर्कुलेशन द्वारा उन कोशिकाओं तक पहुंचेगा जहां ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। वहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन विखंडित होकर ऑक्सीजन को मुक्त कर देती है। मुक्त ऑक्सीजन जो होती है वो कोशिकाओं में विस्तृत होकर श्वसन की क्रिया में भाग लेती है। तो यहाँ पर हमने जाना आरबीसी का कार्य क्या है। हीमोग्लोबिन जो है तो ये क्या है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में भाग लेता है, ये हमने देख लिया। आगे बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। इनका दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट इन्हें कहते हैं। ये दिखने में किस प्रकार की होती हैं, तो ये वाइट तरीके की इस टाइप की ये होती हैं, ल्यूकोसाइट इन्हें कहते हैं। अब जो इनकी रेंज आपसे पूछ ली जाए कि एक स्वस्थ मानव के शरीर में आरबीसी जो है इनकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, तो यहाँ पर फीमेल और मेल दोनों की ही बराबर होती हैं। तो 4500 से 11000 डब्ल्यूबीसी पर माइक्रोलीटर होती हैं ब्लड में। जीवन अवधि यदि आपसे पूछ ली जाए तो 10 से 13 दिन की इनकी जीवन अवधि होती है। आरबीसी की जब हमने देखी थी तो 120 दिन की देखी थी, लेकिन डब्ल्यूबीसी की जीवन अवधि बहुत कम होती है, 10 से 13 दिन की होती है। आगे बात करते हैं हम ब्लड प्लेटलेट्स की। ब्लड प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट यदि आपसे पूछ लिए जाएं ब्लड में कितने होते हैं, यहाँ पर आपको इनके नाम भी याद रखने हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि ब्लड प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, तो आपको ऑप्शन में दिए होगा, तो आपको क्या याद रखना है, ब्लड प्लेटलेट्स जो है इनका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स होता है। अब ये बॉडी में ब्लड में होती कितनी है, तो ये आपके ब्लड में होती है 1.5 से 4.5 लाख के बीच ये होती हैं, इनकी नॉर्मल रेंज। रुधिर प्लेटलेट्स केवल मनुष्य के रुधिर में पाई जाती हैं, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं केवल मनुष्य के रुधिर में पाई जाती हैं। यह अस्थि मज्जा में निर्मित होती हैं और इनका जीवन काल जो होता है, जीवन अवधि, वो 7 से 10 दिन की होती है। आपको याद रखना है कितनी होती है जीवन अवधि, 7 से 10 दिन की होती है। कहाँ निर्मित हो रही हैं ये, तो ये अस्थि मज्जा में निर्मित होती हैं। फिर बात करते हैं, यदि आपकी बॉडी में आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल्स, यदि ये बढ़ जाए और इनकी कमी हो जाए तो क्या होता है। देखिए, यदि आपकी बॉडी में आरबीसी जो है इनकी कमी हो जाती है रेड ब्लड सेल्स की, तो क्या हो जाता है, तो एनीमिया हो जाता है। एनीमिया क्या होता है, रक्त की कमी होना। यदि इनकी वृद्धि हो जाए, ठीक है, तो वृद्धि होने पर क्या होगा, यदि आरबीसी की वृद्धि हो जाए तो आपके शरीर में क्या हो जाता है, पॉलीसाइथीमिया हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा आरबीसी की वृद्धि होने पर। आगे बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट जो है इनकी कमी से क्या होता है, तो इसकी कमी से यदि बॉडी में डब्ल्यूबीसी जो है इनकी कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, ल्यूकोपेनिया हो जाता है। और वृद्धि हो जाए तो क्या हो जाता है, ल्यूकेमिया, इसे ल्यूकेमिया बोलते हैं। जो ब्लड कैंसर हो जाता है तो ये इन्हीं की डब्ल्यूबीसी जो है इनकी वृद्धि के कारण ही ब्लड कैंसर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं। आगे बात करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स की। ब्लड प्लेटलेट्स को दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट इन्हें कहते हैं। अब यदि इनकी कमी हो जाए ब्लड प्लेटलेट्स की तो क्या होता है, रक्त स्त्राव होने लगता है, ठीक है। यदि इनकी वृद्धि हो जाए तो वृद्धि पर क्या होता है, थ्रोम्बोसिस होने लगता है। वृद्धि यदि हो जाती है ब्लड प्लेटलेट्स की तो क्या होता है, जो ब्लड है उनके क्लोट बनने लगते हैं, यानी ब्लड जो है वो जमने लगता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पिक्चर में,
ठीक है, इस तरीके से आपको ये दिखने लगेगा, पैरों में ये ब्लड क्लॉट्स इस तरीके से बनने लगते हैं। इसको क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसिस कहते हैं। यानी ब्लड प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगी तो थ्रोम्बोसिस हो जाता है, और यदि कमी हो जाती है तो रक्तस्राव होने लगता है। फिर आगे बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन जो है ये एक ऐसा प्रोटीन है जो लोह से मिलकर बना होता है। हीमो यानी कि लोह, ठीक है, प्रोटीन, ग्लोबिन क्या होती है? प्रोटीन होती है। तो इन दोनों से बनकर ये मिलकर बना होता है, यानी आयरन और ग्लोबिन, ठीक है। तो क्या हुआ? हीमोग्लोबिन कहलाता है। यदि आपसे हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज पूछ ली जाए तो कितनी होती है? मेल में 13.8 से 17.2 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। फीमेल में कितनी होती है? 12.1 से 15.1 ग्राम पर डेसीलीटर होती है हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज। फिर हम बात करते हैं कुछ परीक्षा की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। एक होता है हिपेरिन। हिपेरिन क्या होता है? तो हिपेरिन एक एंटी क्लोटिंग एजेंट है। हिपेरिन के कारण नसों में रक्त का थक्का नहीं बनता है। जो हिपेरिन है ये बनता कहाँ पर है? तो हिपेरिन लीवर में बनता है, ठीक है। अब इसका कार्य क्या होता है? हिपेरिन का रुधिर को वाहिनियों में जमने नहीं देता है। यानी यहाँ पर हम इंटरनल की बात कर रहे हैं, तो हिपेरिन कार्य करेगा कि जो ब्लड क्लॉट्स हैं वो ना बने, तो हिपेरिन का ये कार्य होता है। हिपेरिन बनता कहाँ है? तो ये लीवर में बनता है। इसे एंटी क्लोटिंग एजेंट भी कहते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि एंटी क्लोटिंग एजेंट कौन है जो इंटरनल बॉडी में, तो कौन है? हिपेरिन है। हिपेरिन कार्य क्या करता है? तो रुधिर को वाहिनियों में जमने से रोकता है। दूसरा है हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर क्या होता है? तो ये आरबीसी की संख्या ज्ञात करने वाला एक यंत्र होता है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे ब्लड में आरबीसी की संख्या कितनी है। क्या कहते हैं इसे? हीमोसाइटोमीटर इसे कहते हैं। फिर है क्विनोन, ठीक है, नेफ्थोक्विनोन। तो ये क्या है? रुधिर प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रोनोजन प्रोटीन का निर्माण यकृत में विटामिन की सहायता से होता है। जब हमने बात की थी जो प्रोटीन जो है प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन, ये कार्य क्या करते हैं? इनका कार्य भी थक्का जमाना होता है। जब आप देखते हैं चोट लग जाती है तो ब्लड जो है वो बहने से रुक जाता है और वहाँ पर एक थक्का सा बन जाता है। तो वो किस कारण होता है? तो वो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन के कारण होता है, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? प्लाज्मा में पाए जाते हैं। और इनमें एक विटामिन सहायक होता है जिसे हम विटामिन के भी बोलते हैं, यानी नेफ्थोक्विनोन होता है जिसे हम विटामिन के बोलते हैं। विटामिन के का कार्य क्या होता है? थक्का जमाने का कार्य होता है। अब फिर बात करते हैं हम एक और टॉपिक, प्लीहा। प्लीहा का कार्य क्या है? डब्ल्यूबीसी का उत्पादन करना और आरबीसी का विनाश होता है। प्लीहा जो है यहाँ पर डब्ल्यूबीसी का उत्पादन हो रहा है और आरबीसी का विनाश हो रहा है, इसलिए इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो प्लीहा को कहते हैं। तो यहाँ पर हमने ब्लड के बारे में जाना, कुछ महत्वपूर्ण बातों को। क्या क्या हमने देखा इसमें? पहले हमने देखा इसमें ब्लड, ठीक है। यहाँ पर जो आपका हार्ट और रुधिर वाहिनियाँ हैं इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज हमने सिर्फ ब्लड को पढ़ा, जिसमें हमने ब्लड को जाना जो क्या है? संयोजित ऊतक है, ठीक है। इसे परिसंचारी ऊतक भी कहते हैं। इसकी जो पीएच है ब्लड का 7.4 होता है, यानी हल्का क्षारीय होता है। अब शरीर में इसका जो भार है लगभग 7 से 8% होता है। और रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर की होती है। रक्त जो है, अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक है प्लाज्मा, एक है रुद्राणु। प्लाज्मा जो कि लिक्विड होगा 55% होगा, रुद्राणु जो कि सॉलिड होंगे और 45% होंगे। रुद्राणु में क्या क्या आते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। इनके आपको दूसरे नाम भी याद रखने हैं। प्लाज्मा जो है इसमें क्या क्या आता है? 90% इसमें वाटर होता है, 7% इसमें प्रोटीन और 2.9% इसमें मिनरल होता है, 1% इसमें ग्लूकोज होता है। प्रोटीन कौन कौन सी हैं? फाइब्रोनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन। फिर बात की थी प्लाज्मा के कार्य क्या क्या हैं। इसका रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है,
ठीक है। फिर हमने बात की थी आरबीसी की। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, सिर्फ ऊंट और लामा को छोड़कर। कितनी होती हैं ये बॉडी में, तो आपको ये भी याद, ब्लड में कितने होते हैं ये भी याद रखना है। आरबीसी की जीवन अवधि 120 दिन होती है। निर्माण कहाँ हो रहा है इनका, तो बोन मैरो में हो रहा है। और नष्ट कहाँ होती हैं, प्लीहा में होती हैं। आरबीसी का कार्य हमने देख लिया, ठीक है। फिर हमने डब्ल्यूबीसी देखा। डब्ल्यूबीसी कितनी होती है, 4500 से 11000 पर माइक्रोलीटर, और जीवन अवधि 10 से 13 दिन होती है। थ्रोम्बोसाइट, जिन्हें ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं, ये कितनी होती हैं, 1.5 से 4.5 लाख होती हैं। और ये कहाँ पाई जाती हैं, अस्थिमज्जा में ये निर्मित होती हैं। जीवन अवधि 7 से 10 दिन होती है। आरबीसी जो है, यदि इनकी कमी हो जाए रेड ब्लड सेल्स की, तो एनीमिया हो जाएगा। वृद्धि होगी तो क्या होगा, पॉलीसाइथीमिया हो जाता है। डब्ल्यूबीसी, जिसे ल्यूकोसाइट कह रहे हैं, इसकी कमी होगी तो क्या होगा, ल्यूकोपेनिया होगा। और यदि वृद्धि होगी तो ल्यूकेमिया होगा, जिसे क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर कहते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट, यदि कमी होगी तो क्या होगा, रक्तस्राव होगा। वृद्धि होगी तो क्या होगा, थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, यानी ब्लड क्लोट्स बनने लगेंगे। फिर हमने हीमोग्लोबिन का देखा, नॉर्मल रेंज इसकी देखी। परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखा। हिपेरिन को देखा। हिपेरिन क्या है, एंटी क्लोटिंग एजेंट है, जिसके कारण नसों में रक्त का थक्का नहीं बनता है। हिपेरिन जो है लीवर में बनता है। फिर हीमोसाइटोमीटर देखा, ये क्या है, आरबीसी की संख्या ज्ञात करने वाला यंत्र। फिर देखा हमने नेफ्थोक्विनोन, ये क्या है, विटामिन के है, जो कि थक्का बनाने में सहायक होता है। ठीक है, ये यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हार्ट और जो रुधिर वाहिनियाँ हैं, ठीक है, उनके बारे में। तो यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है।